गुड मॉर्निंग। ये कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसमें हम लोग आज पाठ 4 तेनालीरामन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार आधुनिक युग में सर्कस में अपनी वेशभूषा और शारीरिक चेष्टाओं से लोगों को हंसाकर मनोरंजन करने के लिए एक जोकर होता था, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के यहाँ या उनके दरबार में अपनी अटपटी बातों से जवाब और हाजिर जवाबी से लोगों का जो मनोरंजन करवाया करते थे, ऐसे लोग होते थे उनके दरबार में और इन लोगों को विदूषक की उपाधि दी जाती थी। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे जो अपनी अटपटी बातों से हाजिर जवाबी करके लोगों को हंसाने का काम करते थे, उन्हें विदूषक कहा जाता था। तो जैसे जिस प्रकार हमने इससे पहले के कक्षा में भी काफ़ी सारी आपको मनोरंजन कहानियाँ सुनाई है, जिसमें अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। तो जिस प्रकार से अकबर के दरबार में बीरबल थे, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य में अगर बात की जाए तो महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन था। तेनालीरामन का वास्तविक नाम रामन था और उसके गांव की अगर बात की जाए तो उसके गांव का नाम तेनाली था। तो नाम उसका था रामन ओरिजिनल और रहने वाला था तेनाली का, तेनाली गांव का, इसीलिए लोग उसका नाम कर दिया तेनालीरामन। तो लोग सबसे पहले तो रामन जो था वो बचपन से ही बहुत तेज था। लोग हमेशा उसके बारे में चर्चा किया करते थे कि ये एक दिन अवश्य बड़ा आदमी बनेगा। तेनालीरामन युवावस्था में प्रवेश किया, उसके बाद उसकी इच्छा थी कि हम जो है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाते थोड़ा, लेकिन एक राजा के दरबार में इसका पहुंचना उस समय आसान नहीं था। तो एक बार जो है तेनालीरामन की जो मुलाकात हुई वो राजा कृष्णदेव राय के गुरुदेव भट्टाचार्य जी से मुलाकात हुई। तो तेनालीरामन ने अपने दिल की बात कृष्णदेव राय के जो गुरुजी थे भट्टाचार्य जी, उनके साथ अपने मन की बात शेयर की तेनालीरामन ने। तो उनके गुरुदेव जो थे भट्टाचार्य, उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया और ये कहा कि हम तुमको उस दरबार में ले जाएंगे। लेकिन कई दिनों तक गुरुदेव भट्टाचार्य जी के यहाँ से कोई संदेश ना मिल पाने की वजह से तेनाली खुद ही भट्टाचार्य जी के गांव पहुंच गया। अब जब वहां पहुंचा तो भट्टाचार्य जी इसको देखे लेकिन पहचानने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही भट्टाचार्य जी तेनालीरामन को देखकर इसको पहचानने से इनकार कर दिए तो तेनालीरामन को बहुत दुख हुआ। संयोग कुछ दिनों के बाद एक दिन कृष्णदेव राय जो राजा थे, उन्होंने विद्वानों की एक सभा बुलाई। तो जैसे ही सभा बुलाई तो तेनालीरामन जो है इसको उचित अवसर जो है मान करके, उचित अवसर समझ करके दरबार में पहुंच गया और उसकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें विदूषक नियुक्त कर दिया। तेनालीरामन की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी और अपनी विद्वता के कारण वह शीघ्र ही महाराज का चहेता बन गया। चहेता समझते हैं ना, फेवरेट बन गया। एक दिन की बात है, महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन पर जो है क्रोधित स्वर में बोला, क्रोध से बोले, तेनालीरामन
तुम यहां से चले जाओ और कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तेनालीरामन हंसमुख स्वभाव का था। उसने सोचा, तुरंत बाजार गया और बाजार जाकर के एक मुखौटा खरीदा, जिसको मुखरा बोलते हैं। दूसरे दिन वही मुखरा पहन करके दरबार में आ गया। सारे दरबारी जो है वहां उपस्थित जो भी दरबारी थे, लोग थे, वो क्या करने लगे, इनको देख करके हंसने लगे। उसे इस प्रकार दरबार में देखकर महाराज कृष्णदेव राय फिर से क्रोधित होकर कहा, तेनालीरामन, मैंने तुम्हें कभी यहां नहीं आने के लिए बताया था, उसका आदेश दिया था, फिर भी तुम दरबार आ गए। तो इस पर उन्होंने सिपाहियों को भी कहा, तेनालीरामन को जेल भेज दो, उसको जेल में बंद करो, ये आदेश दे दिया राजा। अब तेनालीरामन ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, महाराज, आप मुझे जेल में बंद करने का आदेश दिया है, यह आदेश मुझे सिर माथे पर है, किंतु क्या आप मेरा अपराध बताने का कष्ट करेंगे? मैं तो आपका दास हूं, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैंने मुखौटा लगाकर दरबार में आया, ताकि मैं आपको अपना चेहरा ना दिखा सकूं। जैसे ही यह बात बोले तो तेनालीरामन की यह बात सुनकर जो है दरबारी और उसमें जो बैठे लोग थे वो काफी हंसने लगे, और राजा भी जो है उनका भी क्रोध शांत हो गया और वो प्रसन्न हो गए और तेनालीरामन का सम्मान करने लगे। इस प्रकार तेनालीरामन ने महाराज कृष्णदेव राय के यहाँ उसके दरबार में रहकर बहुत दिनों तक लोगों और दरबारियों को हंसाया और उनका मनोरंजन किया। बच्चों, इस प्रकार आज का कहानी यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।